हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस हरियाली को देखकर और जो क्रिप्टो करेंसी रिकवरी दिखा रही है, बिटकॉइन ने एक बड़ा मूव लिया है, आप सब एक राहत की सांस ले रहे होंगे। और अब आपको ये विश्वास होने लगा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा बुल रन अभी ड्यू है और 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि हमने लगातार इस बारे में बात की है। लेकिन मसला क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिले, जब यहाँ पे लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। और वो जो धुंधला पर्दा होता है ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे लिए रुकावट होती है। हमें पता होता है कि उस पर्दे के आगे बहुत कुछ अभी देखने को है, लेकिन वो ऐसी धुंध छा जाती है कि ऐसा लगता है अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। अगर ये बात मैं एक हफ्ते पहले आपसे बोलता ना, और मैं जो बोल रहा था, बोलता नहीं बोल रहा था कि यहाँ पे बिटकॉइन $1 लाख जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करेगी और जो है हमें एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। और ये मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं, जब से मार्केट बेयर के अंदर है उसके अंदर मैं लगातार आपसे बोल रहा था। और आप सबके कमेंट, ज़्यादातर लोगों के ऊट पटांग कमेंट आ रहे थे, इसे कुछ नहीं पता, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मार्केट ख़त्म हो चुकी है, हम पोर्टफोलियो डाउन के अंदर है। पोर्टफोलियो आज भी डाउन है, लेकिन 2025 के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वैसी रिकवरी हुई तो वो प्लस में भी हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर पैसा भी कमा के दे सकता है। और यही हम जो है समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। और 10-12 साल के अंदर हमने जो झटके झेले हैं, जो हमने सीखा है, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे घबराने वाले के लिए ये मार्केट है नहीं। और जब इतनी उथल पुथल होती है उसके बाद यहाँ पे होपलेस होना लाजमी है, लेकिन उसके आगे की अपॉर्चुनिटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम आज इसी चीज़ में उलझ गए कि यूएस से चाइना का क्या होगा। हमने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी पिछले 4-5 साल के अंदर, तो क्या ये इतना बड़ा इशू हो सकता था? यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किल क्या होती है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर 2022, 23 या 24 के अंदर आए होंगे जिन्होंने अभी तक कोई इतनी बड़ी हरियाली या एक बुल रन देखा ही नहीं है। और अगर मैं उनको ये बात समझाऊंगा, पुराने बात चावल जो है हमारे जो चैनल को देखते हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन अगर मैं उनको समझाऊंगा तो उनकी समझ में आना ही नहीं था और शायद अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी भी डाउन दिखता है। लेकिन बिटकॉइन ने जो उछाल लगाया है, क्या आप उम्मीद कर सकते थे ऐसा हो सकता है अगर एक हफ्ते पहले जब हम बता रहे थे? नहीं। लेकिन आज आपको उम्मीद होगी कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को पार करता दिख सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। और बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स, जिनको हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, वो भी आज आपको कहीं ना कहीं वही इशारा जो है देखने को मिल रहा है। और कई बड़े कॉइन्स यहाँ पर ऑलरेडी 100% से ऊपर जा चुके हैं। कई छोटे कॉइन, कई बड़े कॉइन्स एक मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो देर सवेर में जब माहौल बनता है तो हर कॉइन का नंबर आता है। तो अगर आपको, जो हम बोलते हैं, अच्छे कॉइन लेके बैठे हो, बड़े कॉइन लेके बैठे हो, तो शांति से बैठने की ज़रूरत है। पॉपकॉर्न खाओ और ये कमेंट मत करना कि अब पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगने लगा है या पॉपकॉर्न खाने के भी पैसे नहीं बचे। पॉपकॉर्न खाओ, क्रिप्टो वाले हो, थोड़ी आपको यहाँ पे लाज रखनी चाहिए क्रिप्टो वालों की, कि पॉपकॉर्न खाओ और शांति से बैठे रहो, मस्त रहो और 2025 काटने की कोशिश करो। और ये इशारे कई सारे इंडिकेटर्स के अंदर हमने पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जब सबकी सिट्टी बिट्टी गुल थी और हम लगातार आपके साथ यहाँ बने रहने की कोशिश कर रहे थे और आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोगों के जब ऐसे कमेंट आते हैं तो दिल टूटता है। उनसे आज मैं, स्पेशली जो हमारा साथ देते हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है ही, लेकिन जो ऐसी बात करते थे, आज मुझे कमेंट में जवाब दो, क्या आप सही थे या हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम सही दिशा में बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
तो ये दोस्तों समझने की ज़रूरत है, हमारा साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं सिचुएशन कैसी भी हो जब आपका साथ देने की। तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो कैसी भी हो, इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की और आपको लगातार अप टू डेट रखने की। और जो चार्ट, इंडिकेटर, फंडामेंटल्स, मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या चल रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो सब बताने की कोशिश करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप भी हमारा साथ देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं बिटकॉइन के बारे में तो बात करूँगा ही, ये मार्केट के अंदर एक बड़ा पंप क्यों देखने को मिल रहा है, माहौल क्यों देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करूँगा ही। और कुछ 5-7 कॉइन के भी हम बात करेंगे जो हमें लगता है कि एक मोमेंटम के अंदर आते देखने को मिल सकते हैं और एक बड़ी रैली अभी ड्यू है। हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा सा जो है करेक्शन में आ जाए या थोड़ा सा $1000-2000 अगर टूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे जो समझने की बात है कि हमें जो वेट करना है या हमें टिके रहने की कोशिश करनी है, वो रहने की कोशिश करनी है 2025 के अंदर। एक हफ्ते के अंदर क्या हालात, जज्बात चेंज हो सकते हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर ये माहौल बन क्यों रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल हरियाली सी देखने को मिल रही है। उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी न्यूट्रलाइज होते देखने को मिल रही है और हमने ये बात बोली थी, चीज़ें सही होंगी, ये दौर भी चला जाएगा। बुरे हालात हमने देखे हैं, कोरोना हमने देख लिया, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हुई। रशिया यूक्रेन देखा, ईरान इजराइल देखा। तो ये यूएस चाइना भी देर सवेर में जब चीज़ें न्यूट्रलाइज होंगी, ठंडी होंगी, उसके बाद ग्लोबल मार्केट अच्छा करेगी और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अच्छा करेगी। और वही चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे जैसे ही सब कुछ चीज़ें ठीक होते देखने को मिल रही है, बिटकॉइन ETF वालों ने अपना खेल कर दिया, वेल्स वालों ने अपना खेल कर दिया। वो चाहते ही थे कि आप अपना माल बेचो और वो सस्ते में खरीदें। आपको क्या लग रहा है, पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर बिटकॉइन बेचे हैं ना, बिटकॉइन ETF वाले बेच रहे हैं, सर निकल जाओ, ये कर लो, वो कर लो। 3 महीने के अंदर जितने उन्होंने बिटकॉइन बेचे नहीं होंगे, पिछले 4-5 दिनों के अंदर उससे ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने ख़रीद लिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग इस हफ्ते के अंदर जो अभी है उसके अंदर देखने को मिली। 35,000 बिटकॉइन खरीदे गए हैं। एक दिन के अंदर 10-10 हज़ार बिटकॉइन ETF वाले जो है ख़रीद रहे हैं। ब्लैक रॉक ने धुआं उतारा हुआ है। तो सिर्फ ये 3-4 दिन ही चाहिए होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और गोल्ड का जो प्राइस इशारा दे रहा था ऑल टाइम हाई बनने के बाद में 150 दिन के अंदर बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई या पीक बनाता है, अभी वो भी देखना बाकी है। यहाँ पे हाफिंग के बाद में एक माहौल बनता था, एक रैली आती है, उसके बाद मार्केट न्यूट्रलाइज होती है, फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलती है जो निकलती है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाती है। वो 550 दिन का टाइम भी अभी बाकी है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ख़त्म होता है। अब उसको भी देखना बाकी है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, ये टाइम जोन तो हमें देखने को मिल रहे हैं। और वेल्स का तो आप बोलो मत, 2019 के बाद में यहाँ पे सबसे कम बिटकॉइन है इस टाइम पे एक्सचेंजेस पे। माल है नहीं, डिमांड बढ़ी रही है। स्ट्रेटजी हो, माइक्रो स्ट्रेटजी हो, मेटा प्लैनेट हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स हो, हर किसी को बिटकॉइन चाहिए इस टाइम पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। साथ के साथ में जो नए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, वो क्रिप्टो को लेके प्रो हैं, डिजिटल एसेट्स के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैंक्स को लेके जो सख्ताई थी उसके अंदर भी ढिलाई देखने को मिल रही है यूएसए के अंदर। तो आप कह लीजिए पूरा का पूरा माहौल बना। लेकिन जब ये माहौल बनने से पहले इतना धुआं उतारा गया, वो हम कहते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं बक्कल उतार दिया, मतलब धूल मार्केट को इतना पीटा और परेशान किया कि आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ से जा चुके होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जो 3 महीने पहले नहीं था या जो आज हो गया कि मार्केट के अंदर सुई की बात कर लो, $1.5 से आज की डेट में फिर $3.5-4 पे पहुँच गया है। डबल से ज़्यादा की बात करते हैं। या जितने भी बड़े कॉइन्स भी लोगे 50% अप है अपने रीसेंट बॉटम से।
तो यहाँ पे अभी कई कॉइन्स जो है ब्रेकआउट की कगार पर है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा ये वीक हो सकता है, और इसके ऊपर की हम क्लोजिंग देख रहे हैं जो कि आती है 21 डे वीक मूविंग एवरेज, माफ़ कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेटर होता है, और आप कह लीजिए अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए जो कि लगभग $92,000 के आसपास आता है, ये ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है, तो असली खेल फिर एक स्टार्ट हो सकता है। और फिर हमें लगता है कि वो एक सपोर्ट निकल के आएगा, और 90 से लेके $93,000 सपोर्ट निकल के आना चाहिए, और फिर ये $1,00,000 के लिए तैयार करना चाहिए, और फिर आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूना या उसके पार जाना चाहिए। जब माहौल अच्छा होता है तो पता नहीं लोग कैसी कैसी प्रिडिक्शन करते हैं। अब एक बड़ी प्रिडिक्शन कई लोग तो प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं 2025 के अंदर, क्या है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, या किसी और जो बड़े एक्सपर्ट हैं, सब जो है $1.5 से $2 लाख की बात कर रहे हैं 2025 के अंदर। लेकिन मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने ये रीसेंट प्रिडिक्शन पढ़ी, और यहाँ पे निकल के आया कि बिटकॉइन का प्राइस 5 मिलियन से 10 मिलियन अगले 20 साल के अंदर हो सकता है। आज है हम 2025 के अंदर, बात कर रहा हूँ 2045 की। आधे से ज़्यादा लोग बोलोगे भैया हमें तो अगले 24 घंटे का नहीं पता, आप हमें 20 साल होल्ड करने को देख रहे हो। तो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कई ऐसे बड़े लोग होते हैं जो आगे 10-10, 20-20, 50-50 साल आगे की बात करते हैं, और हमसे 2025 बिताना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो अगर 5 से 10 मिलियन की बात करते हैं तो समझ लीजिए कितनी बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं 10 मिलियन की बात करता हूँ तो 40 से 60-80 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं एक बिटकॉइन। माइकल सेलर का ये कहना है कि अभी भी बिटकॉइन $0.1 मिलियन का है, अभी भी उसके नीचे ख़रीदा जा सकता है। अब 0.1 मिलियन, तो पहले तो मैं भी सोचने में लग गया कि ये क्या फिगर है, फिर ध्यान से देखा भैया $1,00,000 से नीचे की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इसको मिलियंस के अंदर इंडिकेट करने लगे हैं, लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा वो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं 3 तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ। शॉर्ट टर्म में उधेड़ बुन थी तो आपको पता ही था कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड करना है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो या आप 2025 के हिसाब से देख रहे हो तो हमें $1.5 से $2.5 लाख के डॉलर की रेंज में हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोच सकते हो तो आप 2025 के बाद 2030, जैसे 2045 ये कहते हैं ना कि जनरेशन जो है आप वेल्थ ट्रांसफ़र अपनी जनरेशन को करके जाओगे, तो कुछ पोर्शन उसमें लगाने में भी हर्ज नहीं है। और यहाँ पर ये भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह है, जैसे एफडी है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, बॉन्ड है, तो ये भी एक तरह से फाइनेंशियल टूल है। इसको अपनी ज़िंदगी नहीं बनानी चाहिए, और इसको भी इमोशनलेस हो के पोर्टफोलियो 5, 10, 20% ज़्यादा का एक्सपोजर होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं ना तो आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने सारा का सारा सब कुछ इसी में लगाया होता है। अब आपको डिसाइड करना है, हम तो आपको बता ही सकते हैं। कई लोग बोलेंगे ज्ञान देने आ जाते हो, चीज़ें कुछ पता नहीं है। अब इससे पिछले मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो अपने भाई को सपोर्ट किया करो। जब मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ आपके सामने रखने की और बताने की, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली हफ्ते 10 दिन की वीडियो भी देख लीजिएगा, अप्रैल स्टार्ट हुआ था तब की वीडियो भी देख लीजिएगा, मार्च फरवरी की वीडियो भी देख लीजिएगा। संभालने की कोशिश कर रहा था, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कई लोग ये बात समझेंगे नहीं। उनको तो यही समझ में आता है कि भैया आज मैंने क्रिप्टो खरीदी है और कल वो आकाश दूरी बन जाए। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, परेशान होते हैं जब मार्केट परेशान करती है। और इसीलिए कहते हैं कमज़ोर दिल वालों के लिए ये मार्केट बनी ही नहीं है। अब डिसाइड आपको कर रहा है, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं और आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, इतनी तो मैं उम्मीद करता ही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को लेके बात करते हैं तो वही बताया मैंने, 21 वीक मूविंग एवरेज वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। फिर 100 डे मूविंग एवरेज जो कि $90,000 के आसपास आती है, और एक इंपॉर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज जो कि $88,000 के आसपास आती है। तो यहाँ पे ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, यानी कि एक अच्छी खासी अगर वीकली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है तो ये अच्छे खासे सपोर्ट निकल के आने चाहिए। अगर यहाँ मेंटेन करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये $1,00,000 हमें दिखता है, और $1,00,000 के पार जाता है तो वही हम $1,08,000 से $1,10,000 का टारगेट अभी ऑन है।
और ये क्वार्टर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे साथ खेला जा रहा है। वो खेला कैसे जा रहा है अगर मैं आपको बताऊं, मुझे भी पता था, आपको भी पता था, हर किसी को पता था कि भैया पहले क्वार्टर के अंदर 4 साल के साइकिल के अंदर पहला क्वार्टर ज़बरदस्त होना चाहिए। सिचुएशन भी सारी सही थी, डोनाल्ड ट्रंप भी बिटकॉइन रिज़र्व की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं क्रिप्टो प्रेसिडेंट भी बन के निकल के आए। लेकिन वो चाइना और उसने ऐसा भुना दिया और हमारे साथ ऐसा कर दिया कि ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे खेलते हैं, तो जो हम फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अभी होना नहीं है। तो वो सेकंड क्वार्टर में उसकी भरपाई लगता है ऐसा होते देखने को मिल रही है, अगर हम चार्ट को देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन सीज़न का, वो कब आएगा? उसको देखने के लिए कई कॉइन्स हमें बढ़ते दिख रहे हैं, 40-50% रिकवरी दिखा रहे हैं बॉटम से, लेकिन उससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल जो हालात रहे हैं, उसके बाद में तो यहाँ से 3-4 गुना होंगे कई कॉइन्स, तब जाके तो हम एट पार आएंगे। लेकिन यहाँ पर गुंजाइश है और यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं जो उम्मीद करता हूँ, बड़े कॉइन्स जो मैं लगातार आपसे बोलता हूँ, अगर लेके बैठे हो, अच्छे कॉइन लेके बैठे हो, वो देर सवेर में रिकवरी करेंगे और अच्छा करते भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखना है, एक और इंडिकेटर है, वो है इथेरियम। इथेरियम अभी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो कि $1800 के आसपास है। लेकिन अगर इसके ऊपर गया, क्योंकि एक टेक्निकली बहुत बुलिश इंडिकेटर हो सकता है, अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर गया तो $2400-2500 ये जाता देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम बेस्ड इकोसिस्टम के और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर पार्ट टू ऑल सीज़न की बात करते हैं तो बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी नहीं गिरती देखने को मिल रही है, फिर भी ऑल्ट कॉइन्स रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, इथेरियम बढ़ेगा, तो पार्ट टू ऑल सीज़न की बात करते हैं, फिर बड़े कॉइन्स और छोटे कॉइन्स, हर कॉइन का नंबर आपको आता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने अच्छे कॉइन अगर लेके बैठे हो, यूज्ड केस डाइवर्सिफाई करके रखो और उसके बाद सिर्फ होल्ड करने की यहाँ क्षमता होनी चाहिए और रिस्क उतना लेना चाहिए जितना आप झेल सको। इतना सा काम करना है सिर्फ 2025 के अंदर। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी इंसान को बोल दूं कि चुपचाप एक जगह यहाँ बैठे रहो और सिर्फ नज़ारे देखो, कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी यहाँ देखेगा, कभी वो देखेगा, वो कॉइन बढ़ गया, कभी ये कॉइन बढ़ गया, अरे मैंने तो ये नहीं लिया हुआ सुई बढ़ गया, अरे मैंने तो ये नहीं लिया हुआ कुकी बढ़ गया, अरे मैंने ये नहीं लिया हुआ वर्चुअल बढ़ गया, मेरा कॉइन नहीं बढ़ रहा। और वो जो चुल लगती है तो वो हमसे गलती करवाती है और फिर ऐसा लगता है कि भैया हमने वो बेच के दूसरे में जाते हैं, और जब उसके अंदर सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है, टाएं 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 ये होता है। तो फ़िलहाल कोशिश करो अच्छे कॉइन्स में बने हो तो बने रहो, या अगर आपको कोई मोमेंटम के अंदर कॉइन्स लग रहे हैं तो उनके अंदर अगर रिस्क ले सको, यहाँ पे फिर दोबारा से उम्मीद कर सको कि मार्केट बुरे हालात में जा सकती है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। सिंपल रूल है, रिस्क उतना लो जितना झेल सकते हो, सिंपल रूल है। लेकिन यहाँ पे इथेरियम को लेके जो मैंने बताया, अगर ये $1800 के ऊपर पार करता है तो हमें लगता है $2400-2300 एक रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद ये जो है $2800 से $3000 को ट्राई करता जो है देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो आप कह लीजिए एक बड़ा मोमेंटम पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर आता देखने को मिल सकता है, और ऑल्ट सीज़न ऐसा लग रहा है अपने कगार पे है और आने वाले टाइम के अंदर कई कॉइन्स आपको बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे $1800 जो 50 डे मूविंग एवरेज है, एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से करेक्शन आती है, बिटकॉइन थोड़ा सा शेक करता है क्योंकि इतना बड़ा पंप लिया है, तो फिर हमने जो देखना है इथेरियम के लिए वो $1600 के आसपास का जोन देखना है। इथेरियम के अलावा अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, उन कॉइन्स के अंदर चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 5-7 कॉइन लेंगे और इन बिटवीन एक और बात आपको बता दूं, बिटकॉइन जो है अगर टोटल मार्केट कैप लगाते हैं किसी भी एसेट की, क्या गोल्ड को भी इंक्लूड कर लो, तो अब यहाँ पे 5वें नंबर पे गूगल को भी उसने पिछाड़ दिया है, और सिर्फ एप्पल, माइक्रोस्ट्रेटजी और एनवीडिया ये जो हैं वो 3 कंपनी हैं जो सिर्फ उससे आगे हैं।
तो आप कह लीजिए बहुत कुछ, सिल्वर तो काफ़ी पहले ही पीछे छूट चुका है, तो आप कह लीजिए बहुत कुछ होना बाकी है। इथेरियम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सुई के लिए लोग पूछ रहे हैं, सुई के अंदर एंट्री नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी अच्छा खासा पंप लिया है 100% से ऊपर, लेकिन अगर ये यहाँ पे सपोर्ट इसको मिलनी है, अगर एंट्री बना के रखी हुई है तो यहाँ पे बना के रखी जा सकती है। सुई को लेके न्यूज़ निकल के आ रही है, पोकेमॉन गेम जो है एक फेमस गेम है, जापानीज़ गेम, तो वो कहीं ना कहीं कुछ इंटीग्रेशन करते देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ सकती है, शायद इसी न्यूज़ की वजह से ये अच्छा खासा पंप कर रहा है, एक रैली दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे, जब एंट्री का मौका था तो एंट्री बनानी चाहिए थी। अभी फ़िलहाल होल्ड करना है या यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग करने पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ की जा सकती है सुई के अंदर, लेकिन कई कॉइन्स हैं। सोल, जब मैं बोल रहा था $100 के नीचे ले लो, आज 50% अप होंगे। अरे 50% तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी में लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये तो बड़े कॉइन ने आपको दे दिया। $100 $110 पे लेते, आज $150 पे है। तो यही आपको चीज़ें सीखनी है कि यहाँ पे हर वक्त क्रिप्टो के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी गिरावट आए, मौका आए, तब हमने कोशिश करनी है। अगर हमारे पास एंट्री का मौका मिले तो बना के रखें, नहीं तो अपनी रिकवरी का वेट करें। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.618 और 100 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है जो कि लगभग $165 और 200 डे मूविंग एवरेज $180। ये जो जोन है इसको पार करना ज़रूरी है, और हमें लगता है इसको ये पार करता देखने को मिल सकता है। अगर ये होगा तो $200 ये भी ट्राई करता देखने को मिल सकता है। XRP ना ज़्यादा टूटा था और ना अभी कोई खास रिकवरी दिखाई है। $2 के आसपास एक अच्छी इसको मिल रही है सपोर्ट, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है। यहाँ पे इसका भी एक ब्रेकआउट ड्यू है, 2.4 से लेके $2.5 हम इसका उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर ये हिट करता देखने को मिल सकता है, अगर $2 पे सपोर्ट मिलती है। कार्डानो ADA, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। $0.5 के आसपास हमने कितना बोला इसके अंदर एंट्री बना, ऑलरेडी ये $0.7 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस है 0.78 से लेके 0.880 सेंट के आसपास, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो ये $1 से लेके 1.2 $1.3 तक ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, हमने आपके साथ में बहुत सारे कॉइन शेयर किए, वो ऑलरेडी 40-50% अप हैं, लेकिन अगर मैं इनके दिसंबर हाई से, मैं इनके ऑल टाइम हाई की तो बात ही नहीं करता हूँ, तो अभी भी बहुत नीचे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। उसमें से नियर पे अभी भी फोकस किया जा सकता है, AI रिलेटेड कॉइन है, रेंडर पे फोकस किया जा सकता है, फेच ऑलरेडी पंप कर गया। तो यहाँ पे $2.5 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है। $3.1 से लेके $4.3 इसके अगले टारगेट हो सकते हैं। ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपना जो दिसंबर का हाई था $8 तक जाने का। अगर यहाँ पे एंट्री का मौका मिले $2.5 के आसपास और एक एंट्री $2.1 के आसपास मिले तो यहाँ आपको फोकस करना चाहिए। एप्टॉस को लेके बहुत सारे लोग क्वेरी करें, तो आपको बता दूँ ये भी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। $5-5.5 के आसपास अगर मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। $8 से लेके यहाँ पे $8.5 के आसपास एक टारगेट इसका लेके चल सकते हो, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके आसपास जाने का। आर्बिट्रम को लेके इथेरियम अगर चलेगा तो मुझे उम्मीद है आर्बिट्रम अच्छा करेगा, ARB अच्छा करेगा, OP करेगा, इम्यूटेबल X करेगा, जो भी लेयर जो उसके ऊपर इकोसिस्टम पे हैं वो सारे अच्छे करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इथेरियम पे नज़र रखना। इथेरियम कॉइन अच्छा करेगा तो इससे रिलेटेड कॉइन्स अच्छा करेंगे। तो 1800 अगर इसने ब्रेकआउट किया और ये $2300-2400 गया तो यहाँ पे आर्बिट्रम भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.3 के आसपास चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट किया तो $0.4345 से लेके $0.55 यानी कि आधे डॉलर से ऊपर का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी पोटेंशियल रखता है $1.25 का यहाँ पे जाने का। पॉलीगॉन मैटिक के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पर उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं, नेगेटिव लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये $0.2 या $0.25 के नीचे मिल रहा है तो ये भी एक मोमेंटम के अंदर आता देखने को मिल सकता है। आधे डॉलर से लेके $1 का पोटेंशियल ये रखता है। अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं तो इस पर होल्ड कीजिए। नई एंट्री बनाने के लिए और बेटर ऑप्शन को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक यूज केस भी है या यहाँ कुछ कर रहे हैं वो कॉइन्स। तो एक और कॉइन है गाला, गेमिंग से रिलेटेड, $0.012
$2 के आसपास आ गया था। इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज को ये भी ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। इसका भी टारगेट 0.02 से लेकर $0.2025 तक जा सकता है, लेकिन ये भी जब गेमिंग कॉइन मोमेंटम के अंदर आएंगे तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। मैं वो कॉइन बता रहा हूँ जो अभी कुछ खास नहीं बढ़े हैं अगर हम दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड है बीम के ऊपर फोकस किया जा सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता दिख रहा है। $0.007 के आसपास ये मिल रहा है। यहाँ अगर एंट्री का मौका मिले बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये 50% से लेके 100% का पोटेंशियल रखता है। 0.01 से लेके $0.015 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो चीज़ें सही कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बड़े कॉइन्स के अंदर मैंने वही बोला ना, हर कैटेगरी के टॉप कॉइन को पकड़ लो। RW के अंदर देख रहे हो तो ओंडो को पकड़ लो, लेयर के अंदर देख रहे हो आर्बिट्रम को पकड़ लो, OP को पकड़ लो, यहाँ पे गेमिंग के अंदर देख रहे हो इम्यूटेबल एक्स को पकड़ लो या गाला को पकड़ लो, या आप उसके अंदर BeamX को पकड़ लो। AI के अंदर देख रहे हो नियर, रेंडर, फैच को पकड़ लो। यही सारे कॉइन्स हैं जो आपको बहुत कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है जो बुल रन का माहौल होता है, जब एक्चुअल में एक बड़ा बुल रन आएगा या ट्रिगर करेगा तो सारे कॉइन्स आपको भागते दिखेंगे, और उम्मीद करता हूँ उन कॉइन्स के अंदर आपका कॉइन भी होना चाहिए। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपके सामने रखने की और आपके साथ शेयर करने की। उम्मीद करता हूँ जो है आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।